हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 100, ठीक है फ्रेंड्स, टॉप 100 प्रश्नों की जो स्टैटिक जीके की श्रृंखला है फ्रेंड्स, उसको आगे बढ़ाते हुए पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था फ्रेंड्स स्टैटिक जीके के जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उनकी मैंने टॉप 100 प्रश्नों की श्रृंखला को कवर किया था। और आज मैं भी उसी के आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड्स आज फिर मैं टॉप 100 स्टैटिक जीके के प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 डिग्री चैनल, ठीक है, 9 डिग्री चैनल किन दो स्थलों को पृथक करता है? तो फ्रेंड्स कावारत्ती और मिनिकॉय, कावारत्ती और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि मैंने आपसे बताया था 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल जो है फ्रेंड्स वो कावारत्ती और मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रेंड्स पुर्तगालियों को। सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे और वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए सब श्रेय किसको दिया जाता है? तो पुर्तगालियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? अभी मैंने बताया वास्को डी गामा पहली बार आया था और इसने ही फ्रेंड्स भारत के खोज किया था, यानी भारत का खोजकर्ता इसे माना जाता है या भारत के समुद्री मार्ग की खोजकर्ता माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो यूरोपीय कंट्री थे फ्रेंड्स पुर्तगाल, यानी सर्वप्रथम भारत में किसने आया था? तो पुर्तगाल आया था। इनको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा पहली बार भारत कब और किस स्थान पे पहुंचा? तो फ्रेंड्स केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। ठीक है ना। तो देखिए वास्को डी गामा से जितने भी प्रश्न हैं मैंने सबको लेकर आया हूं। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनता है। अगला है प्रश्न वास्को डी गामा के भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज यात्रा में किसने इनका सहयोग किया था? तो अब्दुल मनीद ने। फ्रेंड्स किसने सहयोग किया था? अब्दुल मनीद ने वास्को डी गामा के भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अब्दुल मनीद कौन था फ्रेंड्स? ये था जो नाव का चालक होता है फ्रेंड्स, वो था। ठीक है, अगला प्रश्न है केरल के कालीकट बंदरगाह पर किस राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो राजा जमोरिन ने। ठीक है, केरल के कालीकट बंदरगाह पर जब वास्को डी गामा आया था फ्रेंड्स तो उस समय वहाँ के राजा थे जमोरिन, उन्होंने इनका स्वागत किया था वास्को डी गामा का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन किस यूरोपियन समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो प्रथम व्यापारिक स्थापित करने वाले थे फ्रेंड्स पुर्तगाली। ठीक है ना, जो पुर्तगाली थे फ्रेंड्स, पुर्तगाली समुदाय के लोग जो भारत में प्रथम बार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, तो यानी व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था फ्रेंड्स फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बन के आया था। 1505 से 1509 ईस्वी के बीच इसका कार्यकाल था। कौन था फ्रेंड्स? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगला प्रश्न है किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीला जल योजना शुरू की थी? तो फ्रेंड्स फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ही चालू किया था नीला जल परियोजना, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को स्टार्ट किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो सेंट एंजेलो फोर्ट, कोचीन के अंदर इसका निर्माण किया गया था फ्रेंड्स। भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर द्वारा जिस किले का निर्माण किया गया था उसका नाम है सेंट एंजेलो फोर्ट, कोचीन। यहाँ कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? कोचीन में। अगला प्रश्न है भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रेंड्स अल्फासो डी अल्बुकर्क। ठीक है ना, जबकि पहली बार गवर्नर कौन बना था? तो पहली बार मैंने आपसे बताया कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा गवर्नर बना था, लेकिन वास्तविक श्रेय किसको माना जाता है पुर्तगाली सत्ता को नींव रखने का? तो अल्फासो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्फासो डी अल्बुकर्क कब से कब तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर के पद पे रहा था फ्रेंड्स? तो 1509 से 1515 तक था। ठीक है फ्रेंड्स, 1509 से 1515 तक। चूँकि 1500, ठीक है फ्रेंड्स, 1504 से
कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। उसके बाद फ्रेंड्स कौन आया 9 में? अल्फासो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को से गोवा को जीता था? तो फ्रेंड्स अल्फासो डी अल्बुकर्क ने ही 1510 ईस्वी में, ठीक है, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। और सबसे अंत में फ्रेंड्स गोवा से पुर्तगाली गए थे सबसे अंत में, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाई थी? तो अल्फासो डी अल्बुकर्क। अल्फासो डी अल्बुकर्क ने फ्रेंड्स हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई थी। इसका मानना था ये फ्रेंड्स कि अगर भारत में सत्ता करना है तो वहाँ की रहने वाली महिलाओं से आप विवाह करें। अगला प्रश्न है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष करते हुए मारा गया? तो फ्रेंड्स पुर्तगालियों के साथ, ठीक है ना। पुर्तगालियों के साथ संघर्ष करते हुए बहादुर शाह जो गुजरात के शासक थे उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आने वाले सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली। मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे पुर्तगाली, जो कि सबसे अंत में गए। ये कहाँ से थे फ्रेंड्स? गोवा से सबसे अंत में गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारत में कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था? तो मसालों का व्यापार। फ्रेंड्स यूरोपीय में मसालों का बहुत प्रचलन था यूरोप में, तो यूरोपियन द्वारा फ्रेंड्स भारत में आने का एक ही मकसद था कि मसालों का व्यापार करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब की गई थी? तो पहली बार अगर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी तो वो थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, सूत्रपात किस यूरोपीय शक्ति के आगमन में हुआ? तो पुर्तगाली से हुआ फ्रेंड्स। पुर्तगाली के आने के बाद भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात किया गया। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों का भारत में गोवा, दमन और दीव पर कब तक कब्जा रहा? तो गोवा में फ्रेंड्स, गोवा और दमन दीव पर पुर्तगालियों का 1961 तक कब्जा रहा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा मुक्ति आंदोलन के तहत फ्रेंड्स पुर्तगालियों को गोवा से भगा दिया गया था। अगला प्रश्न है, स्वयं को सागर का स्वामी कौन कहते? तो पुर्तगाली कहते थे फ्रेंड्स स्वयं का सागर का स्वामी। यानी इनका मानना था कि ये जो हमारा समुद्री मार्ग है इसके हम खुद स्वामी हैं, अगर इस किसी को यहाँ से गुजरना है तो हमको पैसा देना पड़ेगा उसके बदले में, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को सागर का स्वामी मानते थे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों ने वंशजों को क्या कहा जाता है? तो श्रीलंका में बुरधेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुरधेर कहा जाता है, जो श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवाद के वंशज जो हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1508 ईस्वी में पराजित किया था? तो चोल का युद्ध। जो चोल का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, उसी में मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1508 ईस्वी में पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना कारखाना स्थापित किया? तो हुगली में, ठीक है ना। हुगली में इन्होंने पहला कारखाना स्टार्ट किया। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो नीनो डी कुन्हा। कौन था फ्रेंड्स? नीनो डी कुन्हा था, जो सर्वप्रथम गोवा को अपना राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत में गौथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसने किया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था गौथिक स्थापत्य कला का, ठीक है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण करके वहाँ पर कौन सा टैक्स लागू किया था? तो कारतेन। हिंद महासागर पे नियंत्रण कर लिया था और अपने आप को सागर का स्वामी मानते थे फ्रेंड्स, और उन्होंने टैक्स कारतेन लगाया था। अगर कोई भी जहाज यहाँ से गुजरता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, यानी पैसा देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेज को पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह के अवसर पर कौन सा क्षेत्र दहेज के रूप में दिया गया था? तो बम्बई क्षेत्र को दहेज में दे दिया गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के बाद कौन सा यूरोपीय भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे? तो डच आए थे, ठीक है। देखो इसको आप कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स, देखिए PDAF ये ट्रिक है। PDAF, P फॉर पुर्तगाली, D फॉर डच, A फॉर अंग्रेज, F फॉर फ्रांसीसी। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए और लास्ट में कौन आए? फ्रांसीसी आए। इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पहला डच यात्री भारत के पूर्व में सुमात्रा पहुंचा था? तो कार्नेलियन हाउटमैन। कौन था फ्रेंड्स? कार्नेलियन हाउटमैन 1556 ईस्वी में
ठीक है, भारत के पूर्व में सुमात्रा पहुंचा था। अगला प्रश्न है, डच किस देश के निवासियों को कहा जाता था? तो ये फ्रेंड्स नीदरलैंड्स के निवासी थे, जिनका पहले नाम था हालैंड। पहले क्या नाम था? हालैंड। यहाँ के निवासी थे डच। तो नीदरलैंड के जो निवासी थे, हालैंड के जो निवासी थे, उन्हीं को डच कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित किया था? तो डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था, जो कि 1605 ईस्वी में स्थापित किया था। डचों ने गोवा पर कब अधिकार स्थापित किया? तो 1639 ईस्वी में डचों ने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न है, डचों ने बंगाल के किस स्थान पर अपना कारखाना स्थापित किया? तो चिनसूरा में। ठीक है, बंगाल के चिनसूरा में अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, किस युद्ध में पराजित होने के बाद भारत से डच का अंतिम रूप से पतन हुआ? तो बेदरा का युद्ध। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। बेदरा के युद्ध में जब डच पराजित हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो भारत से चले जाते हैं, यानी वहाँ पे उनका अंतिम रूप से पतन हो जाता है। बेदरा का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ? तो फ्रेंड्स तो अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज ने फ्रेंड्स डचों को हरा दिया था और इनको भारत छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था। अगला प्रश्न, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस। कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस था जो फ्रेंड्स मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगला प्रश्न है, मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस ही था फ्रेंड्स, जो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, कब आया था? तो 1609 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। मैंने आपसे बताया पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, उसके बाद अब आ गए फ्रेंड्स अंग्रेज। अगला प्रश्न है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी? तो उस समय भारत का बादशाह था फ्रेंड्स अकबर। कौन था? अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में किया गया, तो उस समय भारत का बादशाह अकबर था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अधिकार प्रदान किया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में फ्रेंड्स इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के किस राज्य में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया था? तो पहला अंग्रेजी किला का निर्माण किया गया था फ्रेंड्स तमिलनाडु के अंदर। उसका नाम क्या था? सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है ना, कहाँ स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा? तो तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी थी? तो फ्रेंड्स जहांगीर ने फरमान जारी करके फ्रेंड्स अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी फैक्ट्री खोलने के लिए इजाज़त दे दिया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया गया था? तो 1639 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया था? उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रघुराम राजन समिति का गठन किया गया था फ्रेंड्स वर्ष 2008 में, ताकि वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हो सके। ये जो रघुराम राजन है फ्रेंड्स, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची के। याद करिएगा, सूची कितनी प्रकार की होती है फ्रेंड्स? तो 3 होती है। एक होती है आपकी संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, और तीसरी जो होती है वो होती है समवर्ती सूची। तो फ्रेंड्स जो संघ सूची है, इसमें क्या होता है कि जो कानून बनाता है फ्रेंड्स वो केंद्र बनाता है, और राज्य सूची में कानून राज्य बनाता है, जबकि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के फ्रेंड्स कानून बनाते हैं। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक कौन था? तो स्वेरिजेस रिक्स बैंक स्वीडन में था, जो कि 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यानी स्वेरिजेस रिक्स बैंक स्वीडन में, ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया था? स्वीडन में। यह विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। कौन थे फ्रेंड्स? सीडी देशमुख थे आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर। आरबीआई किस प्रणाली के तहत करेंसी नोट जारी करता है? तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। किसके अंतर्गत फ्रेंड्स? तो नियम
नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत जो है लागू करता है फ्रेंड्स, करेंसी नोट जारी करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक को कुल कितना रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है? तो 200 करोड़ का। भारतीय रिजर्व बैंक के पास 200 करोड़ का कोष अपने पास होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की प्रस्तुति की थी फ्रेंड्स? तो यंग हिल्टन आयोग, याद रखिएगा, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ही फ्रेंड्स केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन था? तो एल के झा था। कौन था फ्रेंड्स? एल के झा था, आरबीआई के गवर्नर था। अगला प्रश्न है, कोई भी बैंक अपनी शाखा का स्थानांतरण किसी की अनुमति के बिना नहीं कर सकता? तो आरबीआई के बिना अनुमति के फ्रेंड्स कोई भी बैंक अपनी शाखा का स्थानांतरण नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं? तो आरबीआई के द्वारा विदेशी व्यापार के आंकड़े को एकत्रित किया जाता है और प्रकाशित भी किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन था? तो भारत का पहला व्यापारिक बैंक था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1786 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला व्यापारिक बैंक था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो फ्रेंड्स बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो वो किया गया था 1790 ईस्वी में। कब किया गया था फ्रेंड्स बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना? तो 1790 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? तो भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय बैंक था फ्रेंड्स अवध कमर्शियल बैंक। कौन था? अवध कमर्शियल बैंक, जो कि 1881 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित बैंक कौन सा है? तो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा जो प्रतिबंधित बैंक था फ्रेंड्स वो था पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी। कौन था फ्रेंड्स? पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में किया गया था। भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलने पर गंगा नदी से मानी जाती है? तो देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? उत्तराखंड में। जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती है तो इसके संयुक्त जलधारा को ही गंगा नाम दिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध की नदियों को संगम पर स्थित है? तो फ्रेंड्स भागीरथी और भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना पर स्थित है फ्रेंड्स टिहरी बांध। कहाँ है? भागीरथी और भिलांगना। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार के अंदर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है गंगा, इसको आप विशेष याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम नदी किस नदी किनारे स्थित है? तो अलकनंदा नदी किनारे स्थित है बद्रीनाथ धाम। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम किस नदी किनारे स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के, याद रखिएगा, किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। जबकि ब्रह्मपुत्र और पद्मा जो है फ्रेंड्स इसकी संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। जब दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं फ्रेंड्स तो बंगाल में आपस में मिल जाती हैं और इनके संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। ठीक है, अगला है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। गंगा की सबसे सहायक लंबी नदी यमुना है। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर। कौन से प्रभावित होता है फ्रेंड्स? लीवर पीलिया रोग से सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, बाइल जूस का श्रवण कहाँ से होता है? तो बाइल जूस का श्रवण होता है फ्रेंड्स यकृत से, यानी लीवर से ही बाइल जूस यानी पित्त रस का श्रवण होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पित्त रस का जो रंग होता है ये हरा होता है। ठीक है ना, पित्त से पीला मत समझ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि पित्त रंग का रस कैसा होता है, तो ये हरा होता है। इसमें एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से पित्त रस का जो रंग होता है वो हरा होता है। अगला प्रश्न है, पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है? तो पित्ताशय, जो गैल ब्लडर होता है फ्रेंड्स उसी में पित्त रस संग्रहित होता है यानी स्टोर होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हिपैरिन प्रोटीन शरीर के रक्त जमने से रोकती है, का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो हिपैरिन प्रोटीन का भी निर्माण कहाँ होता है? यकृत के अंदर होता है।
अगला प्रश्न है जो शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकती है। अगला प्रश्न है मृत लाल कणिकाओं को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है, तो लीवर के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है मृत लाल रक्त कणिकाओं को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों का पता किस अंग की जांच द्वारा किया जाता है, तो लीवर के द्वारा। भोजन में जहर दिया गया है कि नहीं दिया गया है, इसकी मृत्यु कैसे हुई फ्रेंड्स, अगर जहर से हुई है तो किसका जांच से पता चलता है, तो लीवर की जांच किया जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को जहर दिया गया है। अगला फ्रेंड्स पित्तरस यानी बाइल जूस का पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 होता है पित्तरस का पीएच मान। ठीक है, अगला प्रश्न है भोजन के माध्यम को क्षारीय किसके द्वारा किया जाता है, तो पित्तरस के द्वारा फ्रेंड्स भोजन को क्षारीय किया जाता है। अगला है विटामिन के व वसा में घुले वाले विटामिन अवशेषों में क्या सहायक होता है, तो पित्तरस सहायक होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय है, इसको आप याद रखिएगा। जो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है ऑर्गन, एक होता है ग्लैंड। तो ऑर्गन का मतलब होता है अंग, ठीक है, और एक होता है ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। तो जो ऑर्गन होता है फ्रेंड्स, इसमें किसी भी प्रकार के जूस को श्रवण करने की क्षमता नहीं होती। तो अगर आपसे सबसे बड़ा ऑर्गन पूछे तब तो आपका स्किन हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी ग्लैंड तब आपका लीवर हो जाएगा। याद करिएगा, क्योंकि जो लीवर है फ्रेंड्स एक कई जिसे पित्त रस का श्रवण करता है, या इसमें बहुत से रस जो निकलते हैं वो लीवर से निकलते हैं, जबकि ऑर्गन में किसी भी प्रकार का श्रवण नहीं होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी है और बहिस्रावी दोनों कार्य करती है, तो अग्नाशय है। पैंक्रियाज दो फ्रेंड्स, इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों पाया जाता है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि। इंसुलिन हार्मोन का श्रवण किसके द्वारा किया जाता है, तो अग्नाशय के द्वारा ही इंसुलिन हार्मोन का श्रवण किया जाता है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूर्ण पाचक रस किसके द्वारा किया जाता है, तो अग्नाशय के द्वारा पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, अग्नाशय को ही पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अगला प्रश्न कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इन तीनों प्रकार के भोजन पदार्थ को पचाने के एंजाइम किस रस में पाए जाते हैं, तो अग्नाशयी जो रस होता है फ्रेंड्स, यानी अग्नाशयी रस जो होता है, यानी पैंक्रियाज जूस के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने का एंजाइम पाया जाता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था फ्रेंड्स, तो फ्रेडरिक बेंटिंग व चार्ल्स बेस्ट ने किया था 1921 में ईस्वी में। इंसुलिन की खोज किया था फ्रेडरिक बेंटिन और चार्ल्स वेस्ट ने। अगला फ्रेंड्स इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन। ठीक है फ्रेंड्स, इंसुलिन जो है वो रक्त की शर्करा को नियंत्रित करता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, रक्त में अगर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो वो डायबिटीज़ हो जाता है, और इस डायबिटीज़ को बढ़ने से रोकता है फ्रेंड्स कौन, इंसुलिन। अगला है किन कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है, तो बीटा कोशिकाएं। ठीक है ना, इंसुलिन का रिसाव किस में होता है, तो बीटा कोशिकाओं में होता है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स इंसुलिन के अल्प श्रवण से कौन सा रोग हो जाता है, तो मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। जो इंसुलिन का अगर श्रवण कम हो जाएगा फ्रेंड्स तो कौन सा हो जाता है, डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है, मैंने आपसे अभी बताया है। अगला प्रश्न है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, तो मधुमेह कहलाता है। अगर फ्रेंड्स रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो हो जाएगा मधुमेह यानी डायबिटीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है, तो पैंक्रियाज अगर खराब हो जाए, क्योंकि पैंक्रियाज ही फ्रेंड्स इंसुलिन का श्रवण करता है। अगर पैंक्रियाज जो ग्लैंड है वो अगर खराब हो जाए तो इंसुलिन का श्रवण नहीं हो पाएगा और मधुमेह रोग होने की संभावना हो जाएगी। अगला प्रश्न है इंसुलिन के अधिक श्रवण से कौन सा रोग होता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया। कौन होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है फ्रेंड्स। इंसुलिन का अगर अधिक श्रवण होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और कम श्रवण होता है तो फ्रेंड्स होता है मधुमेह। दोनों को भी याद रखिएगा। जीभ के ऊपरी भाग पर बने अंकुर को क्या कहते हैं, तो स्वाद कलियाँ कहते हैं। यानी जो जीभ है फ्रेंड्स, जीभ में अलग अलग प्रकार की स्वाद कलियाँ होती हैं जो आपके भोज्य पदार्थों को प्राप्त करके उस स्वाद को बताती हैं। अगला प्रश्न है जीभ के अग्रभाग में कौन सी स्वाद का ज्ञान होता है, तो मीठे। ठीक फ्रेंड्स, अगर मीठा का आपको स्वाद करना है तो आप अग्रभाग में ही किसी मीठे वस्तु को रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चूँकि सेंसरी आर्गन जीवा होता है तो उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि इसका जो स्वाद है वो कैसा है। कह रहा है जीभ के पश्च भाग में किसका होता है, तो कड़वा, बीटर। ठीक है फ्रेंड्स, पश्च भाग में कड़वे का ज्ञान होता है, तो इसलिए कोई व्यक्ति पहले खा लेता है उसके बाद उसको बाद में पता चलता है कि बहुत कड़वा है। अगला प्रश्न है जीभ के बगल में
वाले भाग को कैसे स्वाद का आभास होता है, तो खट्टा का, सावर का स्वाद होता है फ्रेंड्स। जो मान लीजिए ये जीभ है, जीभ का जो इस साइड वाला भाग है, इसमें किसका ज्ञान होता है, तो सावर का। ये जो अग्र वाला भाग है फ्रेंड्स, इस पर किसका ज्ञान होता है, तो इससे ये पता चलता है कि मीठा भाग, ठीक है ना। और जो पश्च वाला होता है फ्रेंड्स, यहाँ किसका होता है, कड़वा का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो दांत का जो इनेमल होता है फ्रेंड्स, वो मानव का शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओडेंटोलॉजी। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, ओडेंटोलॉजी कहा जाता है दांतों का अध्ययन। दांतों की थेरेपी क्या कहलाती है, तो रूट कैनल ट्रीटमेंट, यानी आरसीटी कहा जाता है दांतों की थेरेपी, रूट कैनल ट्रीटमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दांतों को कठोरता किसके कारण होती है, तो कैल्शियम के कारण दांतों में कठोरता आती है। इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये टॉप 100 की प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगले टॉप 100 प्रश्नों की श्रृंखला के स्टैटिक जी को मैं उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।